इस बीच एक अहम खबर और सामने आ रही है। मॉस्को में ड्रोन हमले का एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ड्रोन से एक इमारत में धमाका कर दिया गया और धमाके से पूरे घर को तबाह कर दिया गया। मॉस्को में रूस की राजधानी में किस तरह से यूक्रेन ड्रोन हमले अंजाम दे रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए जरा। ड्रोन से कैसे एक इमारत में किया गया धमाका, धमाके से पूरा घर तबाह हो गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यूक्रेन हमलावर है और रूस के तमाम अंदरूनी इलाकों को बनाया जा रहा है निशाना। तमाम रूसी शहर यूक्रेन के टारगेट पर हैं और राजधानी मॉस्को को भी निशाना बनाने में कामयाब हो जा रहा है यूक्रेन। ये रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। और रूस की धमकी के बाद नाटो की जंगी तैयारी, रूस के करीब नाटो की वॉर एक्सरसाइज। और आपको बता दें कि फॉक्सट्रॉट 24 एक्सरसाइज में नाटो का शक्ति प्रदर्शन, नाटो की कई देशों की सेना ने अपनी ताकत दिखाई है। तो देखिए, सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि नाटो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ये सारी स्थिति जो है अपने आप में इस पूरे इलाके की कहें, यानी कि पश्चिम की कहें, यहां पर तनाव को लगातार बढ़ा रही है। इतने बड़े संदेश एक दूसरे को देने की कोशिश ये बता रही है कि तैयारी भी चरम पर है और अगर इस युद्ध के बीच कहीं कोई गंभीर स्थिति होती है तो एक बड़े जंग में ये युद्ध तब्दील हो जाएगा। यानी यूक्रेन और रूस का ये युद्ध पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है। जी हां, तो रूस की धमकी के बाद नाटो की जंगी तैयारी भी सामने आई है। नाटो की रूस से युद्ध की तैयारी को लेकर हो क्या रहा है, ये अब आपको बता देते हैं। कुछ डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस की नेवल ड्रिल के बीच नाटो की बड़ी वॉर ड्रिल हो रही है। एस्टोनिया में रूस बॉर्डर पर नाटो की जंगी तैयारी, जंगी एक्सरसाइज सामने आई है। वॉर ड्रिल में 10,000 सैनिक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जंगी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। रूसी बॉर्डर के करीब कई चरणों में नाटो की स्ट्रीट फाइट डिफेंडर वॉर ड्रिल है और रूसी खतरे से लड़ने को हमेशा हम तैयार हैं, ये कहना है नाटो का। तो इस एक्सरसाइज से जो संदेश समीर देना था वो तो बिल्कुल साफ है कि रूस से ही दरअसल सामना करने की ये सारी तैयारी। बिल्कुल, और कर्नल राठौर हमारे साथ मौजूद है। राठौर साहब, यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी है। एक तरफ रूस और चीन समंदर में वॉर ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ नाटो की ये जंगी तैयारी होने क्या जा रहा है आखिर? देखिए समीर, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि ये ड्रिल कहाँ पे हो रही। ये ड्रिल हो रही है एस्टोनिया में जी, विच इज ए बाल्टिक स्टेट, नेटो मेंबर और पोलैंड से सटा हुआ है और बेलारूस से सटा हुआ है। तो ये बिल्कुल जहां पर जंग चल रही है यूक्रेन की, उसके मुहाने पर है और रूस के लिए एक संदेश है कि हम तैयार हैं। और ये वाकई आप सही कह रहे थे कि ये युद्ध को एस्केलेट कर सकता है। इतने नजदीक आकर के नेटो की ड्रिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा डर है कि इस तरह के प्रोवोकेशंस कहीं एक बड़े युद्ध में तब्दील ना हो जाएं। और देखिए, खार्किव में रूसी सेना का बड़ा हमला, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने धावा बोला, हमले में यूक्रेन के हथियार तबाह हुए हैं। तो ये एक और बड़ी जानकारी वॉर जोन से आ रही है। खार्किव में रूसी सेना ने ये अटैक किया है। और अगली बड़ी खबर, जल्द रूस पर अमेरिकी हथियारों से हो सकते हैं हमले। कीव को अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत मिल सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन की मांग पर लगाई जा सकती है मुहर अमेरिका की तरफ से। लॉन्ग रेंज के वेपन से हमलों के लिए बाइडेन का इनकार नहीं, ये कह दिया है एंटनी ब्लिंकन ने। तो आने वाला वक्त और मुश्किल हो सकता है रूस के लिए, क्योंकि यह खबर इसी तरफ इशारा करती नजर आ रही है। कीव को अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत मिल सकती है, जिसकी डिमांड यूक्रेन की तरफ से लंबे अरसे से की जा रही है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये खबर अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें अमेरिका की
भूल, भयंकर, दुनिया पर एटमी संकट ये क्यों मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर के जो सारे मायने हैं वो सबसे पहले आपके सामने रख दें और उसके बाद फिर सुमित के पास आपको लिए चलेंगे। बड़ी खबर देखिए क्या है। बड़ी खबर जो पुतिन का प्रण है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस में हमला कर पाएगा। ये अगर हुआ तो जाहिर है युद्ध किस मोड़ पर पहुंचेगा हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका कीव को लॉन्ग रेंज वेपन से हमले की इजाजत देगा, इसके सीधे संकेत दे रहे हैं ब्लिंकन। बिल्कुल, और देखिए इसकी वजह क्या है। जेलेंस्की कई बार पश्चिमी देशों से इजाजत मांग चुके हैं कि वो लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के इस्तेमाल की परमिशन दें। एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा, जेलेंस्की की मांग पर जल्द मुहर लग सकती है और ऐसा हुआ तो समझा जा सकता है समीर कि क्या हालात बनेंगे। बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने कभी यूक्रेन की मांग खारिज नहीं की है, यानी जो जेलेंस्की की डिमांड है उसे मानने के लिए तैयार नजर आ रहा है अमेरिका। मायने क्या है, अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका रूस के बीच जाहिर है तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। सुमित, इसमें कहीं कोई शक तो है नहीं, वैसे ही तनाव चरम पर नजर आ रहा है। और अब अगर अमेरिका ने यह फैसला ले लिया है यूक्रेन के पक्ष में, लॉन्ग रेंज वेपन से अगर यूक्रेनी हमले रूस की सरजमीन पर होंगे तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, इसका अंजाम निश्चित तौर पर बहुत भयानक होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अभी जिस तरीके से यूक्रेन ने, खासतौर पर जेलेंस्की ने नाटो देशों के साथ अमेरिका को अपने कॉन्फिडेंस में लिया है कि देखिए जो हथियार आप हमको दे रहे थे उससे हम मॉस्को तक रीच आउट कर सकते हैं, वहां तक अटैक कर सकते हैं। और उसी के बाद अब माना जा रहा है कि फ्राइडे तक इसको लेकर, शुक्रवार तक इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर यह कहा जा सकता है कि आखिरकार जिन लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बात लगातार जेलेंस्की मांग कर रहे थे उनकी इजाजत उनको दी जाए। और ऐसा नहीं है सिर्फ अमेरिका और यूके होगा, इसमें फिर जर्मनी भी होगा, इसमें फ्रांस भी होगा और दूसरे देश भी होंगे जो लगातार इस मांग को लेकर अभी तक एक कह सकते हैं कि एक बीच में बैठे हुए हैं। वो कब तक ये तय नहीं कर पाए कि आखिरकार उन लॉन्ग रेंज मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत वो यूक्रेन को दे या ना दे। लेकिन अगर वो इजाजत मिलती है तो निश्चित तौर पर ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि टक्कर होगी और रूस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। रूस पर निश्चित तौर पर नाटो के तमाम दूसरे देशों पर भी अटैक करेगा।